नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी लगभग एक साल दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में शतरंज की बिसात पिच चुकी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में वही राजनीतिक प्रयोग करने जा रही है जो उसने पश्चिम बंगाल में कर पहली बार सत्ता हासिल की? दरअसल बीजेपी की निगाह अब उन प्रभावशाली नेताओं पर है जो उत्तर प्रदेश की अति पिछड़ी जातियों से संपर्क रखते हैं। मौर्य, कुशवाहा या कुर्मी समाज में उनकी पकड़। ऐसे में क्या 2027 की लड़ाई योगी बनाम अखिलेश से पहले सामाजिक समीकरणों की लड़ाई बनने जा रही है? और सबसे पहले सवाल, क्या विपक्ष के पीडीए के समीकरण को दरअसल बीजेपी तोड़ने की तैयारी शुरू कर चुकी है? पहले पश्चिम बंगाल को समझिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ममता बनर्जी का ब्रांड। लेकिन बीजेपी ने सिर्फ ममता बनर्जी को निशाना नहीं बनाया। 21 में बनाया था, नहीं जीत पाया, लेकिन जब 26 में बनाया तो कैसे बनाया? दरअसल उन्होंने पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं पर हाथ डाला। मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता, जिनके इर्द गिर्द की राजनीतिक घटनाओं ने दरअसल बंगाल की राजनीति को पूरी तरीके से तब्दील किया। बीजेपी समझ चुकी थी कि केवल वोट मांगकर सत्ता नहीं हासिल की जा सकती है, बल्कि राजनीतिक जुगाड़ करना। और ये जुगाड़ तमाम उन नेताओं के इर्द गिर्द के राजनीतिक समीकरणों से विपक्षी दल के सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन में सेंध लगानी पड़ती, यानी विरोधी दल के प्रभावशाली चेहरों को कमजोर करना, उनके सामाजिक आधारों को अपने साथ जोड़ना। वही बात आज उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा ही सियासी माहौल दिखाई पड़ रहा है जहां जीत मुश्किल नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जातीय गणित सिर्फ चुनावी आंकड़ा नहीं है, यही सत्ता का रास्ता तय करता है। हुकुम सिंह की सामाजिक न्याय समिति के आंकड़ों के अनुसार कुर्मी समाज उत्तर प्रदेश में लगभग 7 से 8%, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, काछी समूह लगभग 6 से 7%। यानी अगर दोनों को एक साथ जोड़ दें तो 14% की आबादी, और इस पर बीजेपी की दरअसल निगाह है। अब सोचिए, 14% वोट बैंक एक तरफ, 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा दर। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी के बड़े हिस्से में दरअसल इस कम्युनिटी की निर्णायक भूमिका है। और यही वजह है कि हर राजनीतिक दल इन समुदायों पर निगाह रखता है। और जब बीएसपी की सरकार बनी, जब सपा की बनी और फिर जब बीजेपी की बनी, तो इन जातियों का प्रभाव। 2014 में भी बीजेपी ने गैर यादव जो ओबीसी है उनमें बड़ी प्रयोग। केशव प्रसाद मौर्य इसका सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे और इसलिए पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष। 2017 के चुनाव से पहले जब बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं था, पार्टी ने कोशिश की थी कि अति पिछड़े समाज को एक सामाजिक संदेश दिया जाए। संदेश ये कि बीजेपी केवल सवर्णों की पार्टी नहीं है। उसके बाद परिणाम क्या आया, ये आप सब जानते हैं। 2017 में बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत मिला। बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरों की बात करें तो आज भी केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे ऊपर आता है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के सबसे बड़े गैर यादव पिछड़ा चेहरा है। पूर्वांचल में खासतौर पर प्रयागराज के इर्द गिर्द उनका खासा प्रभाव। मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी समाज में उनकी अपनी पहचान है, बहुत सारे लोग उनको अपना नेता। दूसरे नंबर पर हैं स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के संगठनात्मक चेहरे, कुर्मी समाज के बड़े नेता और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है और बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी के कई सारे जिलों में उनसे जुड़े हुए कई सारे राजनीतिक कार्यकर्ता बीजेपी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तीसरे नंबर पर अनुप्रिया पटेल, अपना दल यश की नेता, उनकी अध्यक्ष, उनकी सर्वेसर्वा सुनील पटेल की बेटी, राजनीतिक उत्तराधिकारी। पूर्वी राजनीति का एक राष्ट्रीय चेहरा, लेकिन प्रभाव उनका धीरे धीरे सीमित। पूर्वांचल में उनकी पकड़ जरूर है, लेकिन लोकसभा में सीटें नहीं। बीजेपी गठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक साझेदार भी वही हैं और इसीलिए उनका नाम। अभी हाल में ही पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष, केंद्र में वो मंत्री हैं। हाल के वर्षों में बीजेपी ने उन्हें प्रमुख कुर्मी चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया। वो 7वीं बार लोकसभा के सांसद। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को यूपी में अपेक्षित सफलता नहीं मिली और इसके बाद से पार्टी लगातार इसकी समीक्षा। विश्लेषण में ये बात सामने आई कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा कुछ इलाकों में बेहद असर था। समाजवादी पार्टी ने गैर यादव पिछड़ों में सेंध लगाने की बड़ी कोशिश की और न सिर्फ गैर यादव पिछड़ों में बल्कि वो अनुसूचित जाति में भी सेंध लगाने में कामयाब। यहीं से बीजेपी की नई रणनीति शुरू होती है। अखिलेश यादव जानते हैं कि सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण से सरकार नहीं बनी, इसलिए उन्होंने पीडीए का नारा
एक राजनीतिक फॉर्मूला के तौर पर आगे। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पीडीए के केंद्र में सबसे ज्यादा फोकस गैर यादव पीछे, और वही वोट बैंक जिस पर बीजेपी ने दरअसल पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा मेहनत की थी, उनको 14 से लेकर के 24 से पहले तक जोड़कर। सूत्रों के अनुसार बीजेपी की निगाह में कुछ ऐसे प्रभावशाली चेहरे हैं जो या तो मौर्य समाज में पकड़ रहे हैं, या कुशवाहा समाज में उनकी स्वीकार्यता बहुत ज्यादा है, या कुर्मी वोटरों को वो सीधे तौर पर राजनीतिक तौर पर प्रभावित करते हैं। और अगर ऐसे नेता बीजेपी के साथ आते हैं तो उसका असर केवल एक सीट पर नहीं बल्कि उस पूरे राजनीतिक क्षेत्र में होगा, एक राजनीतिक संदेश में। यही वजह है कि इस विषय को लेकर के विवाद भी खड़ा होगा। विपक्ष कहेगा कि बीजेपी दरअसल सत्ता पक्ष के नेताओं को नहीं जोड़ पा रही है बल्कि विपक्ष के नेताओं को तोड़, विपक्ष का आधार कमजोर कर। लेकिन बीजेपी कहेगी दरअसल ये हमारा सामाजिक विस्तार है, कोई आना चाहता है तो कैसे। जो नेता विकास और स्थिरता की राजनीति को चाहते हैं उनका स्वागत है। ये बीजेपी का बार बार राजनीतिक बयान भारतीय राजनीति में कोई नई बात है। कांग्रेस ने किया, समाजवादियों ने किया, बहुजन राजनीति ने किया और अब बीजेपी उसको जोड़ा। 2027 में लड़ाई केवल बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की नहीं होगी। दरअसल असली लड़ाई होगी क्या? जमीन पर। कौन जीतेगा गैर यादव पिछड़ों का दिल? कौन नियंत्रित करेगा दरअसल इस 14% निर्णायक वोट बैंक? कौन बनेगा मौर्य, कुशवाहा, कुर्मी समाज का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधि जिस पर बीजेपी की अभी से निगाह है? आपको पता है वो नाम? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासनिक मॉडल बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन बीजेपी जानती है कि सिर्फ शासन सत्ता के आधार पर चुनाव नहीं जीतेगी, सामाजिक प्रतिनिधित्व भी उतना ही जरूरी। इसलिए पार्टी एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़े। पहला सुशासन का नैरेटिव और दूसरा सामाजिक गठबंधन का विस्तार। अगर समाजवादी पार्टी इन समुदायों में प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ बनाए रखने में सफल होती है तो बीजेपी के लिए मुकाबला कठिन होता है। लेकिन अगर बीजेपी बंगाल मॉडल पर उन नेताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब होती है तो सियासत कुछ और। पीडीए समीकरण को बड़ा झटका लग सकता है। 2027 में इस विषय को लेकर के जो राजनीति है वो महत्वपूर्ण मोड़ पर जा सकती है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी दरअसल चाहती क्या है और किन चेहरों पर दांव खेलना। 2027 का चुनाव भी दूर है लेकिन राजनीतिक लड़ाई अभी से शुरू हो गई। चेहरे सामने नहीं आए हैं पर सबको पता है। नामों की चर्चा बंद कमरों में हो रही है, समीकरण बनाए जा रहे हैं, संदेश तैयार किए। यही कारण है कि बीजेपी की निगाह दरअसल, मैं फिर आपको कोट टू कोट कह रहा हूं, मौर्य, कुशवाहा, कुर्मी समाज के उन 3 नेताओं पर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता सिर्फ लखनऊ से नहीं बल्कि गांवों, बिरादरियों और सामाजिक समीकरणों से होकर गुजरता है। इसलिए ये नाम बेहद महत्वपूर्ण है और शायद यही वजह है कि 2027 की सबसे बड़ी लड़ाई विधानसभा सीटों की नहीं बल्कि सामाजिक नेतृत्व की। यूपी की राजनीति में अगला सबसे बड़ा विस्फोट किसी राजनीतिक रैली में नहीं होने जा रहा बल्कि किसी बड़े चेहरे की राजनीतिक पारी के पाला बदलने से होने। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।